हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? हमने अपना एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि हमें एंडोक्राइन सिस्टम में नौ टाइप की ग्लैंड्स को पढ़ना होता है। जिसको याद करने का मैंने एक तरीका बताया था कि तीन जो ग्लैंड्स होती हैं वो ब्रेन में होती हैं। पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड। और एक थ्रोट में होती है जिसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड, और उसके बैक साइड पर होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और चेस्ट एरिया पे जो लंग्स के बीच में होता है उसको कहते हैं थाइमस ग्लैंड। और हमारे जो एब्डोमिनल वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, एक पेंक्रियाज होता है। और किडनी के ऊपर दो एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। और इंटेस्टाइन के नीचे क्या होते हैं, गोनड्स होते हैं। मेल में इनको टेस्टिस कहते हैं और फीमेल में ओवरी कहते हैं। तो इसमें से हमने कुछ ग्लैंड्स को पढ़ लिया। तो इसमें हम कुछ ग्लैंड्स पढ़ चुके हैं। जैसे हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड पढ़ लिया है। उसके बाद हमने थायराइड और पैराथायराइड भी पढ़ लिया है। हमने थाइमस ग्लैंड भी पढ़ दिया और पेंक्रियाज भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, हम कह रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये दो होती है। ठीक है, किडनी के ठीक ऊपर। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ये क्या है, हमारी पूरी किडनी है। ठीक है, इस किडनी के जस्ट ऊपर, जैसे हम एक कैप होती है ना, जैसे जैसे हम लोग कैप पहनते हैं, तो समझ लो ये क्या है, किडनी की कैप है। इसको क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, ये दो किडनी होती है और दोनों किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, इसलिए इसको एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम इस एड्रिनल ग्लैंड्स को एक सेक्शन में इसलिए कट करेंगे तो अभी हमें क्या दिख रहा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड दिख रहा है। एक ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, एक ये जो ब्राउन वाला पार्ट है। जो व्हाइट वाला पार्ट है वो क्या है, आउटर पार्ट है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और जो इनर पार्ट होता है अंदर का, उसको कहते हैं मेडुला। यानी हमारे पास क्या हो गई, एक हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स हो गया, एक एड्रिनल मेडुला हो गया। ठीक है, और उसमें कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिटेल में देखें तो क्या कह सकते हैं। अब देखो, फाउंड इन बोथ किडनी, दोनों किडनी के ऊपर ये मिलता है। और इसकी जो लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, और जो वेट होता है वो 4 ग्राम होता है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी इसको इमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहते हैं। ठीक है, इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने कहा था अगर हम इसको बीच से इस तरीके से काटें तो हमें क्या दिखता है, ये जो बाहर वाला पार्ट है उसको तो हम कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर वाले पार्ट को मेडुला कहते हैं। अब जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है वो भी 3 लेयर में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभी कि कॉर्टेक्स क्या होता है, 3 लेयर्स में डिवाइड रहता है। देखो, एक होता है जोना ग्लेमेरुलसा, एक होता है जोना फेसिकुलेटा, एक होता है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, जो बाहर का होता है, सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसको जोना ग्लेमेरुलसा, और जो दूसरी होती है मिडिल वाली उसको कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, और जो थर्ड होती है सबसे इनरमोस्ट उसको कहते हैं जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, अब देखो, ये जो 3 लेयर्स थी इनने क्या बना दिया, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट होता है मेडुला। अब जो जोना ग्लोमेरुलसा है वो क्या करते हैं, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है हार्मोन का ग्रुप होता है। ठीक है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स। और जोना फेसिकुलेटा जो होता है वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और जो जोना रेटिकुलरिस होती है वो क्या रिलीज करती है, एंड्रोजन्स। ठीक है, अब देखो, या अब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वैसे तो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लेकिन इसमें हम मेन जो इसका एग्जांपल हमें पढ़ना है वो है एल्डोस्टेरोन। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है वो होते हैं कॉर्टिसोल्स, और जो एंड्रोजन्स होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स होते हैं। ये क्या है, कैसे, ये देखो। अब देखो, मैंने अभी बताया था जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, कॉर्टिकॉइड्स या कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं। वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं। जो कॉर्टिसोल्स होते हैं ना, वो बहुत टाइप के होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन, जैसे मैंने अभी बताया था। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, शुगर रेगुलेशन करने का, स्ट्रेस रेगुलेशन करने का। और जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो सॉल्ट रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, ये सब मैं अभी बताती हूँ। और जो एंड्रोजन होते हैं वो जो जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनका डेवलपमेंट करते हैं। और इनको फोरस ग्लैंड भी कहते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उसको क्या कहेंगे, फोरस ग्लैंड। फोरस ग्लैंड क्यों, क्योंकि एक तो शुगर रेगुलेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस रेगुलेशन कर रहे हैं, सॉल्ट रेगुलेशन कर रहे हैं, और सेक्सुअल कैरेक्टर में भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब 1 2 3 4, चार चार ऐसे ना, तो 4S मिलकर क्या बना दिया, फोरस ग्लैंड। ठीक है, अगर इसका हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा, मतलब कि
इन कॉर्टिकॉइड्स का, ये सब कॉर्टिकॉइड्स हैं, तो क्या हो जाएगा, एक कुसिंग सिंड्रोम होता है। ये एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये बस इतना ही आएगा कि जब हाइपर सिक्रेशन हो जाएगा कॉर्टिसोल का तो कौन सा सिंड्रोम होगा, तो हो जाएगा कुसिंग सिंड्रोम। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो जो जूना ग्लोमेरुलसा है वो क्या कर रहा है काम, देखो। दिस हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन, इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। एग्जाम में आ भी जाता है कि लाइफ सेविंग हार्मोन कौन से होते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्पेशल हार्मोन्स विच प्रोड्यूस द जूना ग्लैमुलसा लेयर्स ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से ये हार्मोन रिलीज करता है, विच इज ओनली वर्क ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी सोडियम और पोटेशियम क्या करते हैं, इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। और एड्रोजन इज अ इम्पोर्टेंट ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, जो जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं उसका मेन एग्जाम्पल क्या होता है, एड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसके फंक्शन क्या होते हैं। जो जो ये एल्डोस्टेरोन होता है उसका काम क्या होता है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही होती है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है बहुत दिन तक, या हम किसी डेजर्ट एरिया में चले गए, बहुत दिन से प्यासे पड़े, या कभी घर में भी हमारे फास्टिंग कंडीशन है, हमने पानी नहीं पिया है या बहुत टाइम से हमने पानी नहीं पिया है, तो ये क्या करता है, ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। कैसे, यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने जब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था रास, RASS पढ़ा था ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एंड्रोजन पढ़ा था। तो उसमें क्या होगा, ये रास एक्टिवेट हो जाएगा। रास एक्टिवेट होने से क्या हो जाता है, तो जो सोडियम और वाटर का क्या होने लग जाता है, रीऑब्जॉर्प्शन, हमने पढ़ा था। अभी मैं आगे चलकर अभी थोड़ा सा बताती हूँ कैसे होता है। देखो, जैसे ही रास एक्टिवेट होता है तो रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ क्या हो जाता है, सोडियम और वाटर हो जाता है। एंजियोटेंसिन विल स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो एंजियोटेंसिन होता है वो क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि एल्डोस्टेरोन को रिलीज करो, ठीक है। और एंजियोटेंसिन ऑल्सो, जो एंजियोटेंसिन होता है वो क्या करता है, हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करता है। हाइपोथैलेमस फिर स्टिमुलेट किसको करेगा, पिट्यूटरी को, आप ACTS रिलीज करो, और ACTS क्या करता है रिलीज, एंड वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है। और एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, वाटर को रिअब्सॉर्ब करना। देखो कैसे, जब मैंने एक्सक्रीशन वाला पढ़ाया था तो तुम्हें वहां पर समझ आना चाहिए कि मैंने क्या बताया था, क्या था, मैंने बताया था वुमन कैप्सूल था, PCT था, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल से होते हुए ये क्या होता है, लूप ऑफ हैनले का असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता था, DCT यानी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल में क्या हो रहा था, जब नॉर्मल कंडीशन थी तो क्या हो रहा था, यहाँ पर से क्या हो रहा था, ब्लड आ रहा था, ये सब छन के नीचे चले जा रहा था। ह्यूमन कैप्सूल में सब आ रहा था, वाटर, ग्लूकोज, मिनरल्स, आयंस और यूरिया, सब कुछ आ रहा था, ठीक है। वाटर आ रहा था, अभी हमें वाटर की बात करनी है, तो वाटर आएगा 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 आएगा, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर जो भी होगा, जितना भी रिअब्जॉर्प्शन करना होगा, बाकी यहाँ पर क्या हो जाता था, यूरिन बन जाता था, ठीक है। लेकिन जब पानी की कमी हो रही है तो क्या होगा, ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ना, ये यूरिन नहीं बनने देना, यूरिन नहीं बनने देता है। ये क्या करता है, यहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन है इसका काम क्या होता है, देखो मैंने अभी बताया था कि ये क्या कर देता है, यहाँ पर जो एल्डोस्टेरोन होते हैं ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट कर देते हैं। तो सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता था, सोडियम को क्या करना, अंदर भेज देना, और जो पोटेशियम था उसको एक्सक्रीशन करना, उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। ये हमें पोटेशियम की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तो पोटेशियम बाहर आ जाता है और सोडियम ब्लड में चला जाता है। सोडियम और जो वाटर है वो क्या समझो साथी हैं, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, तो जितना सोडियम जाएगा उतना ही वाटर भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूरिन बनने ही नहीं देगा ये। तो सोडियम पंप की, जो सोडियम पोटेशियम पंप है उसकी हेल्प से क्या होता है, सोडियम के साथ साथ वाटर भी क्या हो जाता है, ब्लड में चले जाता है, और हमें इस तरीके से जो पानी की कमी हो रही होती है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। अब जो जोना फेसिकुलेटर लेयर है वो क्या करती है, देखो, इट इज मिडल लेयर, मैंने बताया था एड्रिनल कॉर्टेक्स की, विच प्रोड्यूस स्पेशल हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन रिलीज करते हैं। और एग्जांपल क्या है, कॉर्टिसोल है इसका। ये क्या करता है, ब्लड, जो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, और इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। देखो कैसे, ठीक है, जैसे हमारे ब्लड में क्या हो गया, किसी ग्लूकोज की कमी होगी, सपोज ये ब्लड है, यहाँ पर क्या हो रही है, ब्लड की कमी हो रही है, तो हम सबको पता है जैसे ही हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बस वो मांगने चले जाता है किसके पास, लीवर के पास।
लिवर के पास स्टोर रहता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो जब भी ब्लड में कमी हो जा रही है तो बस सीधे लिवर के पास दे दो करके पहुंच जाते हैं। वहां पर क्या होता है, ग्लाइकोजन स्टोर रहता है। तो ग्लाइकोजन क्या होता है, मैंने कल बताया था, जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरह क्या होता है, लिपिड का भी ब्रेक डाउन होता है यानी लिपोलाइसिस होती है। प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन होता है यानी प्रोटियोलाइसिस होती है, और उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनता है। अब जब क्या होता है, जब ग्लाइकोजन के अलावा किसी भी, जैसे लिपिड से, प्रोटीन से, किसी और चीज से क्या हो जाता है, ग्लूकोज बनता है, तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है कि ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, नियो मतलब किसी नए तरीके से, मतलब ग्लाइकोजन से नहीं, प्रोटीन से या लिपिड से, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लाइपोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा मेन मकसद क्या है, ग्लूकोज को ब्लड में मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो उसके बाद और ये क्या करता है, दिस हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हार्मोन। एक लाइफ सेविंग, वो था लाइफ सेविंग हार्मोन, ये है लाइफ प्रोटेक्टिव हार्मोन। ठीक है, इट हेल्प स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा कंडीशन। स्ट्रेस में, स्ट्रेस माने क्या होता है, देखो ऐसा नहीं होता है कि जब हम बहुत दुखी हैं, हम एग्जाम में पास नहीं हो पाए तब हम स्ट्रेस में हैं, या हमें बहुत मतलब ऐसा भी नहीं है कि जब बहुत बड़ी बात हो जाएगी तभी स्ट्रेस है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में फास्टिंग की कंडीशन है तो हमारी बॉडी को स्ट्रेस है। ठीक है, अगर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है तो हमारी बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाती, वो बॉडी के लिए स्ट्रेस है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो बॉडी के लिए स्ट्रेस है। पानी की कमी है, फास्टिंग इवन, तो ये सब हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस है। तो ठीक है, ये सब चीजें ये मेंटेन करते हैं। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन, और ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन भी करता है। अब एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन करता है तो जरूर इसने कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा, तभी तो ये होगा। तो ये क्या करता है, सप्रेशर एक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड, डब्ल्यूबीसी को क्या कर देता है, थोड़ा सा कम कर देता है। जिससे क्या हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपने पढ़ी थी मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उससे क्या हो जा रहा था, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा था ना, तो ये क्या करता है, उसी को ही क्या करता है, सप्रेस कर देता है। जिससे क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेशन एक्शन वो परफॉर्म कर पाते हैं। इट स्टिमुलेट्स द बॉडी ऑफ द प्रोड्यूस आरबीसी, और ये क्या करते हैं, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इट हैज इफेक्ट ऑन वैसो कॉन्ट्रेक्शंस, मतलब होता है कि जो वेसल्स होती हैं वो है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके पतला कर देते हैं। जैसे कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या करते हैं, वेसल्स को पतला कर देती हैं, ताकि क्या हो जाता है, ब्लड लॉस ज्यादा ना हो सके। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम जोना रेटिकुलरिस। ये क्या करता है, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स पार्ट की। बाय दिस लेयर प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन इन फीमेल। ठीक है, अब देखो, जो ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन तो रिलीज कर ही रहा है। ठीक है, लेकिन जब फीमेल होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता है, और जो मेल होते हैं उसमें एस्ट्रोजन रिलीज नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, तो ये एड्रिनल से ही रिलीज हो रहे होते हैं। तो देखो, मैंने एक चीज लिखा है, स्यूडोप्रिस्क्रोसियस प्यूबिटी। इसका मतलब क्या होता है, मेल में क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन है, प्यूबिटी से पहले क्या होते हैं, हमें इसमें क्या होने लग जाती है, आवाज भारी होने लग जाती है, मेल की मूछें आ जाने लगती हैं, और उनका फिजिक भी बड़ी होती है। लेकिन जो उनके टेस्टिस होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी से पहले बस उनके क्या होते हैं, थोड़ा बहुत क्या होते हैं, जैसे मुँह आना, आवाज भारी हो जाना, इस तरीके से उनका क्या होता है, हार्मोनल चेंज होता है। लेकिन उनके जो टेस्टिस होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते, इसलिए इनको स्यूडो, स्यूडो मतलब फॉल्स, यानी मतलब बस दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। इसी तरह एड्रिनल विरिलिज्म, एड्रिनल विरिलिज्म फीमेल में होता है। मतलब क्या हो रहा है, उसमें क्या होता है, कुछ कुछ क्या होते हैं, फीमेल के कैरेक्टर आने लग जाते हैं। जैसे फीमेल में भी कभी कभी क्या होने लगती है, मूछें जैसी आने लग जाती है, आवाज उनकी मोटी होने लगती है। ठीक है, और क्या होता है, अगर एडिनल कॉर्डेक्स डैमेज हो गया तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, एडिशंस डिजीज। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो एडिनल कॉर्टेक्स अगर डैमेज हो गया तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, एडिशंस डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडिनल मेडुला के बारे में। ठीक है, एडिनल मेडुला सबसे अंदर का पार्ट होता है, और उसमें देखो, जैसे क्या होता है, एडिनल मेडुला को हम कैसे समझते हैं, जैसे ये हमारा ब्रेन है, इसका सेरिब्रम है, पोन्स मेडुला, ये सब मैंने बताया था। अब जो हमसे क्या हो गया, जो नव इम्पल्स आई, जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स थे, उन्होंने क्या करा, सिक्रेट किया, और यहाँ पर क्या हो गया,
ये जो सिनेप्सिस हुई तो यहाँ से ये एक्टिवेट हुआ और क्या करेगा, यहाँ पर ये पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर कौन से, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ट रेट फटाफट से बढ़ने लग जाती है। और इसी तरह दूसरा दूसरा जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं वो क्या सिक्रेट करेंगे, ये वाला इसको एक्टिवेट करेंगे और कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एड्रिनल रिलीज करेंगे और डाइजेशन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और ये वाली कंडीशन में क्या होती है, जब अब यहाँ पर क्या हो रहा था, देखो यहाँ पर से नर्व्स आ रही थी, यहाँ पर जो ये रिलीज सिनेप्स हो रही थी, ये इसको एक्टिवेट कर रहा था कि ये रिलीज करो, लेकिन ये क्या करता है, डायरेक्ट मेडुला में जाता है और क्या करता है, जो यहाँ पर न्यूरो सिक्रेटरी कुछ इसकी भी सेल्स होती हैं अपनी, उसको ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है कि तुम अब क्या करो, वो हार्मोन रिलीज करो, और ये डायरेक्ट किसमें, ब्लड में क्या कर देते हैं, हार्मोन रिलीज कर देते हैं। कौन कौन से, एक तो एड्रेनलिन हार्मोन, एक नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, ब्लड में। अब इसका मतलब क्या होता है, ये हार्मोन क्यों रिलीज होते हैं, देखो मैंने बताया था ये 3 तरीके से रिलीज होते हैं। जब क्या होती है, हमें हमें क्या होती है, किसी भी चीज से डर लग रही होती है। देखो ये 3F होते हैं जब हमें डर लग रहा होता है। देखो, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। मतलब क्या होता है, जब मान लो हमारे सामने से कोई भयंकर कुत्ता आ रहा है, ठीक है, तो या तो हमें क्या होती है, डर लगती है, या तो हम उसको भगाने के लिए फाइट करते हैं या फ्लाइट कर जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं वहां से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इमरजेंसी हार्मोन होते हैं। जैसे हमारे सामने हमें कुछ दिखता है तो हमारी हार्ट बीट तेज क्यों हो जाती है, देखो हार्ट बीट तेज, मैंने हार्ट बीट तेज क्यों हो जाती है, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर से सेरेब्रम, जैसे ही हमारे सामने कोई आता है तो हमें हमें लगता है कि एकदम से हमें डर लगती है। और ये क्या हो जाता है, इस सारी कंडीशन में क्या होती है, एपिनेफ्रिन और एड्रेनल क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाती है, हार्ट बीट हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, देखो क्या क्या होता है, सबसे पहले तो इमरजेंसी हार्मोन, और उसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं, 3F इसी वजह से, फियर, फ्लाइट और फाइट। ठीक है, डू एंड डाइट ग्लैंड भी कहते हैं इसको, करो या मरो वाली बात, या उसको डू एंड फाइट ग्लैंड भी कहते हैं, मतलब या तो करो या तो भाग जाओ, ये वाली कंडीशन। जैसे कोई भी हमारे सामने अचानक से एक पागल कुत्ता आ गया, हमें पता है कि इसने सबको काटा है या सबको मारा है, आज हमारी बारी है, तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डर हमारे हमें डर लगेगी और हमारे अंदर ये हार्मोन रिलीज हो जाएंगे, और किस टाइम के बाद वो वहां से चला जाएगा तो हम अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा हार्मोन फिर रिलीज होगा और हमें काम बंद कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो वही ग्लूकोज लेवल, जैसे हार्ट बीट बढ़ रही है तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज चाहिए होगा, तो फटाफट से क्या हो जाता है, ग्लाइकोजोनेलाइसिस, पिडोजेनेसिस हो जाता है और प्रोटियोजेनेसिस हो जाती है। ठीक है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एंड हार्ट रेट, और हमारी ब्रीथिंग बढ़ने लग जाती है और हार्ट रेट बढ़ जाता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेज, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जैसे हमारे ब्लड जैसे हमारा ब्लड आता है ना, जब वेंट्रिकल में आता है तो जो अमाउंट जितना आ रहा होता है उससे क्या हो जाता है, ज्यादा आने लग जाता है। ठीक है, और क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो दिल होता है वो 72 टाइम्स धड़क रहा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो फिर उससे ज्यादा धड़कने लग जाता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है वो ज्यादा हो जाता है। और स्वेटिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, और गूप जोन्स आ जाते हैं, पूरे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाइब्रेशंस हो जाती है, कपकपी मच जाती है, प्यूपिलरी डायलेशन, मतलब हमारी जो ये आंख की प्यूपिल होती है वो बड़ी हो जाती है, जैसे कुछ होता है तो हमारा ऐसा चौंकते हैं ना तो हमारी आंखें कैसे बड़ी हो जाती है। जो सलाइवा हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, तो सलाइवा कम होगा तो हमारा गला सूखने लग जाता है। तो ये सारी कंडीशन किसमें होती है, जब हमारा इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है, कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारे सामने कोई अचानक से कोई हम डर जाते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ये कंडीशन जब हमारे सामने आएगी तो ये सारी चीजें हमारी अपने आप ही हो जाती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि जो एड्रिनल होता है वो क्या होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर एक टोपी, समझ लो कि किडनी की एक कैप लगी है, 2 किडनियां हैं तो 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होंगी, और जो इनर वाला पार्ट होगा उसको मेडुला कहेंगे, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स भी 3 लेयर होती हैं। एक होती है जोनल
एक होती है जोना ग्लैमेरुलसा, एक होती है जोना फेसिकुलेटा और एक होती है जोना रेटिकुलेरिस। ठीक है, तो जो जोना ग्लोमेरुलसा होती है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं, जोना फेसिकुलेटा जो होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं, और जोना रेटिकुलेरिस जो होता है वो एंड्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, और मेडुला क्या करता है, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करता है, और इसमें भी हमने एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल और जितने सेक्स हार्मोन के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारी लगभग सारी ग्लैंड्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी गोनेट्स वाली ग्लैंड्स बची है, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जितनी भी हमारी प्रीवियस ग्लैंड्स हमने कंप्लीट कर दी हैं, आप उसको एक बार जरूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। मैं सारी जो एंडोक्राइन की जितनी भी ग्लैंड्स की उसकी मैंने प्लेलिस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहां से वो देख लेना। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई ग्लैंड्स के साथ नई क्लास में। टिल देन, बाय।